एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज आ रही है बेटा जी? मेरी आवाज बहुत प्रॉपरली आ रही है क्या? यार मैं क्यों नहीं लाइव हूं यार? हाँ चलो, बहुत ज्यादा मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। चलो यार, कल का यार बहुत ज्यादा समय मैंने लिया है आज का पेपर बनाने के लिए, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि जो सवाल हम कर रहे हैं वो सवाल आपका एज इट इज नीट 25 में आने की 100% गारंटी है, 101% गारंटी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिन का 1 घंटा जो होगा ना, वो आपको बायोलॉजी में 360 मार्क्स से करीब आपको लेकर जाएगा। बस सिर्फ 1 घंटा दिन का, क्योंकि हमें इफिशिएंसी पे काम करना है। मैं देख रहा हूं बहुत जगह पर 190 सवाल करवाए जा रहे हैं एंड दैट टेकिंग 3 आवर्स एंड 2.5 आवर्स। नहीं सेंस बनेगा भैया, आपको 1 घंटे के अंदर करना है। क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, आपको सोल्यूशन भी टिक कर लेना है और आपको ओएमआर पे टिक भी कर देना है। यही तो गेम है यार। कल के दिन पेशेंट आया इमरजेंसी में, फिट का पेशेंट आया या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट आया, हम पहले रिपोर्ट करवाएंगे, आने दो, रिपोर्ट कल आएगा, उसके बाद दवा शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता है। मेडिकल फील्ड वर्क्स लाइक इन अ डिफरेंट वे। पहले तुमको उसको एकदम डिफेंस लाइन में लेके, तो पहले तो तुम उसको कवर करोगे ना, उसके बाद की बात आगे की क्या टेस्ट कराना है, क्या करवाना है कि नहीं? डन। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर डे 3? आज है हमारा कौन सा डे? आज है मालिक, आज है हमारा डे 3। आज है डे 3। डे 3 30 दिनों तक क्लास चलने वाली है। अभी मैं यार बीच में कुछ सरप्राइजेस भी लूंगा। 180 MCQs क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त सीरीज भी लेकर आ रहा हूं सुबह 4 बजे। हम सुबह 4 बजे मेक श्योर करेंगे 180 MCQs करेंगे सुबह 4 बजे। अरे बाप रे, शक्ति आ गई, मेरी फोन बजने लगी यार, मेरी आवाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मेरा प्लान में चल रहा है, सब कुछ करेंगे। साथ में विक्ट्री क्रैश कोर्स का वीडियो भी अभी आ रहा है। ओके चलो, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट? हमारा 10:04 हो चुका है। मैं मेरा हॉट शीट पे बैठ चुका हूं। हम लोग को टाइम और वेस्ट नहीं करना है। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। आवाज ठीक से आ रही है ना? 1 मिनट रुक जाओ। कोई दिक्कत नहीं? हाँ नहीं, ब्रह्मास्त्र सीरीज को तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी डिस्कस अभी शुरू कर रहे हैं। ओके, वो भी शुरू हो जाएगा। चलो आ जाओ, पहला सवाल स्क्रीन के सामने। यार बहुत ज्यादा वायर हो जाता है मेरे स्टूडियो में, कोई वायर मैनेज करने वाला चाहिए अब। चलो आ जाओ बेटा, ये डायग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओवरी इन द डायग्राम। ये कौन सा ओवरी है? ये कौन सा ओवरी है? देखो ये बेटा आपके पास क्या है जी? पहली बात तो ये माइकीलिया का डायग्राम है। और माइकीलिया आपका क्या होता है? ये मल्टी कार्पिलरी होता है और ये आपका एपोकार्पस होता है। क्या मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस होगा तो कौन होगा उसका एग्जांपल? मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारे पास। ओके, उस समय तुम्हारे पास कौन हो जाएगा जी? सॉरी, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, उसमें तुम्हारा माइकीलिया हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या है जी? पापेवर है, सॉरी, उसमें पापेवर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, तो ये माइकीलिया का आपका डायग्राम है जी, और वो पापेवर हो जाएगा। स्पिंडल शेप्ड सेल विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इन द मेल गैमेटोफाइटेस। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्पिंडल शेप्ड सेल कौन होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल, क्या वो मेरा जनरेटिव सेल्स है? जनरेटिव सेल्स है विद अ डेंस साइटोप्लाज्म, और तुम्हारे पास न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। चलो बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल और इंटीगुमेंट। आइए ध्यान से बताइएगा। अगर हम फ्यूनिकल्स के बारे में बात करेंगे तो फ्यूनिकल्स क्या होता है? इट्स ए स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। चलाजा इज योर बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। माइक्रोपाइल तुम्हारा स्मॉल ओपनिंग होता है क्या ओव्यूल का, और इंटीगुमेंट ये तुम्हारा कवर करेगा ओव्यूल को। सो बी विल बी योर करेक्ट जी। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिविंग वर्ल्ड छोड़ना नहीं, लिविंग वर्ल्ड बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। एग्जाम में पूछ रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। 2 करेक्ट वन। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये करेक्ट है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स,
बेटा प्लांट्स और एनिमल दोनों में इफेक्ट करेगा, ये गलत हो गया। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमारा कैरोलस लिनस ने दिया था, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या वो सिनोनिमस होता है क्या विद ग्रोथ? मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपके सेम सेम होते हैं। सिनोनिमस का मतलब होता है सेम सेम। सो 1 और 4 जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन जी। ओके डन, चलो आ जाओ। अब ये भी सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि बताइए अरेंज द फॉलोइंग वॉल लेयर्स ऑफ द एंथर फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। अंदर का लेयर इनर मोस्ट लेयर कौन सा होगा और बाहर का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा? देखो सब लोग जानते हैं बेटा जी, इनर मोस्ट लेयर मेरा टपेटम होगा, पहले टपेटम आएगा, उसके बाद मिडल लेयर आएगा, थर्ड तुम्हारा एंडोथीशियम आएगा और सबसे बाहर का लेयर आपका हो गया इपिडर्मिस। ठीक है डन, चलो अगला सवाल। अच्छा बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात प्लीज इसको क्लियर रखना। सवाल अगर फंगस से बनेगा तुमको सेप्टेट, एसेप्टेट, सिनोसाइटिक, ब्रांच, अनब्रांच में फंसाएंगे वो, उनको पता है कि तुम वहीं पे गलती कर सकते हो। देखो सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर माइसीलियम एंड द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से करेक्ट है? अल्ब्यूगो जो है ये तुम्हारा फाइकोमाइसाइटिक है, तो ये सिनोसाइटिक होगा और माइसीलियम और आपको उगेमी देखने को मिल जाएगा। राइजोपस जो है ये भी तुम्हारे पास क्या होता है बेटा जी, फाइकोमाइसाइटिस, सिनोसाइटिक और असेप्टेड होते हैं और इसमें आपको आइजोगेमी भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम पक्सिनिया की बात करेंगे तो पक्सिनिया बेसिडियोमाइसाइटिस है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसमें आपको प्लाज्मोगेमी देखने को मिलता है। क्या जी, प्लाज्मोगेमी देखने को मिलेगा। सेप्टेट रहेंगे ये तो सही है, बट एनाइजोगेमी देखने को नहीं मिलेगा। ट्राइकोडर्मा तुम्हारा सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट और सिनोसिटिक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फाइकोमाइसाइटिस है, बाकी सारे के सारे तुम्हारे क्या है, सेप्टेट और ब्रांच्ड है। ये बात प्लीज ध्यान रखना। ओके सो 1 और 2 जो रहेगा दैट विल बी योर करेक्ट। ओके दैट विल बी योर करेक्ट जी। डन है? क्या ये बातें क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। फाइकोमाइसाइटिस, असेप्टेट, सिनोसाइटिक, बाकी सब सेप्टेट और ब्रांच रहेंगे। ओके चलो जी आ जाओ। अब ये मेरे पास स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टर केयरफुली एंड गिव द आंसर। गिव द आंसर, ये पढ़िए और प्रॉपर्ली बताना है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। ये बात सही है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी सही है। यस ये सही है क्या? चलो बेस्ड ऑन दिस शेप बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। नहीं सर, शेप के बेसिस पे तो 4 ग्रुप में रखा गया है ना, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम और कोकाई, स्फेरिकल। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सर सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। सो 3 और 4 जो है दैट इज योर इनकरेक्ट। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट किस में हेल्प कर रहा है बेटा जी? इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ऐसे सवाल, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे तो कैसे डील करना है आपको। नोस्टॉक और एनाबिना क्या कंटेन करते हैं? हेटेरोसिस्ट कंटेन करते हैं सर। इट कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हाँ सर। क्या ये तुम्हारे स्पेशलाइज सेल है? यस सर। ये ब्लू ग्रीन अलगे में मिलेगा क्या? अच्छा दे आर प्रेजेंट ब्लू ग्रीन। अच्छा सो सॉरी यार बच्चों, यहां पे गलती हो गया। क्या ये सारे ब्लू ग्रीन अलगे में मिलेगा? नहीं, ये सारे ब्लू ग्रीन अलगे में नहीं मिलता है। नो 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 नो। ओके दे आर प्रेजेंट इन सर्टन साइनोबैक्टीरिया ओनली। सो 1, 2, 3 और 5 करेक्ट होगा, सभी तुमको बीजीए में नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना है बेटा। जो देखो देखो तुम ना बड़े चीटिंग खोर लोग हो, डी डी बोल के तुम वापस 1 पे आ गए। एम्स ढोलकपुर पहुंचोगे सीधा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज अ ट्रू फॉर स्लिम माउल्ड। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो स्लिम माउल्ड से अगर प्रोटिस्टा से सवाल बनाएगा, अगर एनटीए, स्लिम माउल्ड उसका फेवरेट टॉपिक होगा इस बारी, मैं कह रहा हूं। सुनो स्लिम माउल्ड के बारे में बात करेंगे तो सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होगा। प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स होते हैं, ध्यान देना।
प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स होगा और स्पोर्स होगा ना विथ ट्रू वॉल्स होगा, स्पोर विथ ट्रू वॉल्स होगा, स्पोर विथ ट्रू वॉल्स होगा। प्लीज ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स होगा और तुम्हारे पास ये तुम्हारा विथ ट्रू वॉल्स आपको देखने को मिलेगा जी। डन है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द क्राइजोफाइट्स। मालिक क्राइजोफाइट्स के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स दे आर अ सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। क्या क्राइजोफाइट तुम्हारा सैप्रोफिटिक होता है? नहीं सर, फोटोसिंथेटिक है। They have an indestructible wall layer deposited with the silica and they are commonly called diatoms. अगर प्रोटिस्टा पे सवाल बनाएगा वो यही सवाल बनाएगा और उसके अलावा कोई सवाल नहीं बना सकता वो। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं एक्टिवली फ्लोट करते हैं? बेटा जी मुझे कमेंट में बताओ, क्या ये पैसिवली फ्लोट करते हैं एक्टिवली? तो मान लीजिए पैसिवली फ्लोट करते हैं। ओके, प्लैंकटॉन्स है ना, पैसिवली फ्लोट करेंगे। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Chromosome divide and double in a colored body as they are visualized by the staining. In 1902, the chromosome movement during the mitosis has been worked out. क्या दोनों स्टेटमेंट सही है मालिक? क्या दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पे सही है? Both the statement is correct? नहीं, स्टेटमेंट 2 तुम्हारा इनकरेक्ट है। By 1902, the chromosome movement during the meiosis. NCERT पढ़िए, Principle of inheritance, chromosomal theory of inheritance. By 1902, chromosome movement during the meiosis have been worked out. क्लियर है? डन। चलो, अब एक ये सवाल सुना, बहुत ही सुंदर पेपर है, बहुत सुंदर सवाल है ये कहां चले गए यार अपन? हाँ यार, हम यही कर रहे हैं। चलो बेटा एक सेकंड रुकना, मेरा आईपैड है ना थोड़ा कभी कभी नशे में आ जाता है। सवाल कह रहा है कि हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर पी प्लांट आर सेल्ड, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस रेड इज क्रॉस्ड। ओके, इनकी सेल्फिंग की गई। जब इनकी सेल्फिंग की गई तो मेरे टोटल 2000 सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर कलेक्टेड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड्स फॉर बोथ ऑफ बिकमिंग द हेट्रोजाइगस? तो यार अगर तुम बात करोगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड में 16 में से, यार क्या हो रहा है यार ये बेटा, डाई हाइब्रिड में 16 में से कितने तुम्हारे ये बनते हैं? 16 में से कितने प्रोजेनीज जो रहते हैं जो हेट्रोजाइगस होते हैं? तो सर 4 रहते हैं। 16 प्रोजेनी में से 4 आपके हेट्रोजाइगस रहते हैं। रहते हैं क्या? तो 2000 में से कितने होंगे? तो 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 2000 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 2 जा, क्या ये 50 इसका आंसर आ जाएगा? सॉरी 50 कह रहा मैं, 500 इसका आंसर आ जाएगा कि 250 आएगा? अरे 500 आएगा ना, 500 आएगा, 500। 250 क्यों आएगा? 500 विल बी द आंसर। सवाल आप लोग समझे? क्या समझे आप लोग? ये डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बात करेंगे तो भैया 16 में से जो 4 मेरे प्रोजेनीज होते हैं उनमें आपको दोनों हेट्रोजाइगस ट्रेड्स देखने को मिलता है जी। तो ये सवाल न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिकल सेल अनीमिया इज ड्यू टू द फॉलोइंग म्यूटेंट जीन। सिकल सेल अनीमिया किसके म्यूटेशन की वजह से होता है? किसके म्यूटेशन की वजह से होता है? किसके म्यूटेशन की वजह से होता है? बताना एक बार दिमाग लगा के। गलती नहीं, गलती नहीं। अगर आपको पता होगा जो CTC है वो तुम्हारा CAC में बदल जा रहा है क्या? CTC जो है वो आगे चल के क्या बनाएगा जी तुम्हारे पास? ये नॉर्मल, इसके लिए ये नॉर्मल के लिए है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन के मॉलिक्यूल के लिए। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी? सिकल सेल अनीमिया के लिए। तो जो T है वो A से रिप्लेस हो गया। अब ये तुम्हारे पास कौन से स्ट्रैंड की बारे में बात हो रही है? ये DNA का स्ट्रैंड है। अभी ये DNA का ही स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ही अभी DNA का ये। ओके, CTC से क्या बनता है बेटा? CTC से क्या बनेगा? GAC बनेगा, सॉरी GAG बनेगा। और ये GAG जो नॉर्मली किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। बट अगर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या होगा?
सिकल सेल एनीमिया में जो CAC है वो क्या बनाएगा जी, GUG बनाएगा, और ये आपके पास वैलीन के लिए कोड करेगा। ओके, ठीक है। चलो अगला सवाल। बेटा एड्स का ना मैंने बताया कल भी मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था कि हमने अपने एंड से ऐड बंद कर दिया है। यूट्यूब अपने एंड से ऐड डालता है फॉर देयर रेवेन्यू सेक, हमने अपने एंड से बंद रखा है ऐड, टीम ने मेरे को जो बताया। चलो अगला सवाल। इफ अ मदर इज अ कैरियर, कह रहा है कि अगर मदर कैरियर है फॉर अ कलर ब्लाइंडनेस एंड अ फादर इज अ नॉर्मल, तो मदर तुम्हारी क्या है जी बेटा जी, कैरियर है, क्रॉस किया एंड अ फादर इज अ नॉर्मल, देन ऑफस्प्रिंग दिस डिजीज मे बी सीन इन, कितने बच्चों में तुमको कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। तो अगर तुम देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ओके, फिर बाद में XX और XY, ठीक है, ये हो गया। मतलब 50% जो सन है क्या वो डिजीज होगा, और 50% जो डॉटर है क्या वो तुम्हारे पास कैरियर होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये बात भी ध्यान में रखना। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द अनमॉडिफाइड अलील रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज दी, जो अनमॉडिफाइड अलील रहेगा वो तुम्हारा कौन सा अलील है, एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का क्वेश्चन है। अगर अनमॉडिफाइड अलील है तो दे विल बी द डोमिनेंट अलील, और अगर मॉडिफाइड अलील है तो वो तुम्हारा रहेगा रिसेसिव अलील रहेगा, दैट विल बी योर रिसेसिव अलील, ठीक है, दैट विल बी योर रिसेसिव अलील। पता नहीं क्या हो रहा है आज। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और नीट 25 में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सिलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्पिनोपसिडा और टेरोपसिडा, करिए मैच दी कॉलम। सिलोपसिडा, सिलोटम, लाइकोपसिडा, सिलाजिनेला, स्पिनोपसिडा, इक्विस्टियम एंड टेरोपसिडा ड्रायोप्टेरिस। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ये सवाल बनाने में ना कल मुझे यही क्वेश्चन फ्रेम करने में कम से कम 10 मिनट लग गया। जिम्नोस्पर्म पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में लपेट दिया गया। बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, पहले क्या बनेगा और एकदम आखिरी में क्या बनता है। जो लोकेशन ऑफ स्पोर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो कैसे होते हैं, ये देखो। सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रोबाइली रहेगा, स्ट्रोबाइलस रहेगा, स्ट्रोबाइली, स्ट्रोबाइली तुम्हारे पास, फिर लीफ कंटेनिंग स्पोरोफाइलस, स्पोरोफाइलस बियर्स है स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया अल्टीमेटली कंटेन व्हाट, स्पोर्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, स्ट्रोबाइली, स्पोरोफाइलस, स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया कंटेन द स्पोर्स। क्लियर है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, पियर शेप्ड गैमेट्स किस में देखने को मिलता है, पियर शेप्ड गैमेट ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, कौन से अलगे का, ब्राउन अलगे का, ब्राउन मुंडे का। अगर तुम देखो, अब तुमको यहां पे एलिमिनेट करना शुरू कर देना है, कर लो एलिमिनेट। एक्टोकार्पस होगा, डिक्टियोटा होगा और कैल्प होगा आपका, दिस विल बी द आंसर। अच्छा, यहां पे स्पाइरोगायरा नहीं होगा, जिलिडियम ग्रेसिलेरिया नहीं होगा, वॉलवॉक्स नहीं होगा, बिकॉज वॉलवॉक्स तुम्हारा क्लोरोफाइसी है, जिलिडियम ग्रेसिलेरिया तुम्हारे पास क्या हो गया जी, रेड अलगे हो गया। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर जिम्नोस्पर्म से अगर वो सवाल बनाएंगे वो यही सवाल बनाएंगे, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बना सकते, यही सारी पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या पूछा गया, कौन सा तुम्हारा स्टेटमेंट करेक्ट है। द जिम्नोस्पर्म्स आर अ होमोस्पोरस, नहीं मालिक, ये आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस कभी नहीं हो सकते। इन द जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, ये करेक्ट है। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेट, लास्ट लाइन देखना, लास्ट लाइन देखना जिम्नोस्पर्म का, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिनियम। सो 1 और 3 तुम्हारा फॉल्स है, ओनली 2 इज योर करेक्ट। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रोथेलस तुम्हारा कॉन्स्पिकुअस है इन द टेरिडोफाइट, स्प्रेडिंग ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज वेरी लिमिटेड, बिकॉज पानी की आवश्यकता पड़ती है।
स्टेटमेंट बी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट ए कैसा है? स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बिकॉज क्यों? ये आपका इनकॉन्स्पिक्वस है, ये इनकॉन्स्पिक्वस होता है, ठीक है, प्रोथेलस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, ये एक अलग ही सवाल है, मेरे को उठना पड़ेगा क्या? मैं साइड में आ जाता हूं, पहले तुम क्वेश्चन को देखो। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दी अलगे। अब अलगे में जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे। और क्या पूछा है, कौन कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है? तो देखो, फ्यूजन बिटवीन दी वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। करेक्ट है ये। फ्यूजन ऑफ अ टू गैमेट सिमिलर इन साइज, इसे आइसोगेमस कहते हैं, oogamous नहीं कहते। ओके, टू गैमेट सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड oogamous, कि आइसोगेमी कहा जाएगा। चलो, इन द क्लोरोफाइसी द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफी ए एंड बी एंड द फूड स्टोरेज इज ए स्टार्च। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इन द रोडोफाइसी द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफी ए एंड डी द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडल स्टार्च। मैनिटॉल तुम्हारा ब्राउन अलगे में होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है बेटा जी, क्या वो करेक्ट है? क्या पेपर सेटिस्फैक्टरी लग रहा है? मजा आ रहा है? जो ड्रॉपर बचे थे क्या कोरियर? भाई नीट में ना पेपर एग्जैक्टली ऐसे ही आता है। ओके, डरो मत, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं ना कि सर क्या यकीन करें आपकी बातों पर, यकीन कर लो आंख बंद करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है, पैप्लिनोशियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? पैप्लिनोशियस का मतलब है फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली, इनमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। जनरली सेपल्स मेरे ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बडी स्टेज। ये करेक्ट है। साइमोस में तुम्हारा लिमिटेड ग्रोथ होता है। और बेटा ये पैराइटल प्लासेंटेशन जो है, पैराइटल प्लासेंटेशन में ओवरी वन चेम्बर्ड होता है, बट ये कभी कभी टू चेम्बर्ड बन सकता है जी। आइडेंटिफाई दी प्लांट। अब एक सवाल तो गारंटी ऐसा आएगा ही आएगा। बेजल प्लासेंटेशन, भैया सनफ्लावर मारीगोल्ड की ऑप्शन में दिख रहा है, क्या आंसर आ गया? इंफीरियर ओवरी, इपिगाइनस, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी और सिंजिनीशियस सनफ्लावर। लेकिन ज्यादा चांस है मस्टर्ड के लिए भी, मतलब मस्टर्ड एक ऐसा एग्जांपल या मारीगोल्ड जो कि मल्टीपल टॉपिक्स में यूज हुआ है, उनको कंपाइल करके क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे? बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। नहीं मालिक, बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉरी, जो अगर हम बात करेंगे, बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ leaflets of the compound leaf as well as in the simple leaf. Simple leaf, लेकिन एक्साइल ऑफ लीफलेट नहीं होगा ना, एक्साइल ऑफ पीटियोल। लीफलेट नहीं होगा, लीफलेट नहीं आएगा। पल्विनस लीफ बेसिस प्रेजेंट इन सम फेबिएसी प्लांट। सर ये गलत होगा ना? नहीं, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनोसी प्लांट क्या होता है? फेबिएसी प्लांट्स, फेबिएसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तुम यहां पे गड़बड़ी कर सकते हो, सर पल्विनस हमने एनसीईआरटी में लेग्यूमिनस पढ़ा हुआ है, वही तुम्हारे पास फेबिएसी से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सुनो, इन द एल्स्टोनिया द पीटियोल एक्सपांड। एल्स्टोनिया नहीं यार, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अपोजिट फाइलोटैक्सी तुमको गुआवा और कुकुम्बर में देखने को मिल रहा है। सो 2 और 4 तुम्हारा करेक्ट है और 1 और 3 आपका इनकरेक्ट है। मजा आ गया? सवाल में मजा आ गया वाले? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डैश कंपाउंड लीफ द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन टू द रकीज which present the midrib of the leaf 3. In a dash compound leaf, the leaflet is attached in a common dash at that silk cotton. चलो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लो एक बारी। बेटा जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, उसमें जो लीफलेट रहते हैं वो कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होता है।
जिसे रकीज कहते हैं जी। लेकिन और ये किस में देखने को मिलता है? नीम। लेकिन पाल्मेटली में क्या है? कॉमन पॉइंट होता है। प्लीज ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना, स्टेटमेंट में आ सकता है ये। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये क्या क्वेश्चन आ गया है, मुझे साइड हटना पड़ेगा। मैं पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखो सवाल कह रहा है, रीड द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन सेगमेंट ऑफ एमआरएनए एंड द रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन as shown in the figure. Select the correct answer from the provided 4 option for the below question. देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे को एक एमआरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। पहला कह रहा है कि ट्रिपलेट बेसिस कोडॉन वेलिन के लिए और प्रोलीन के लिए क्या होगा। अब इसके लिए जेनेटिक कोड का नॉलेज तुमको पता होना चाहिए जी, कि वेलिन का जेनेटिक क्या होता है कोड, और तुम्हारे पास प्रोलीन का क्या होता है। फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच दिस एमआरएनए वाज ट्रांसक्राइब्ड। डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ जिससे कि एमआरएनए बना हुआ है। थर्ड पूछा है कि लास्ट कोडॉन कौन होगा जी, टर्मिनेटर कौन है यहां पे, यूए स्टॉप कोडॉन। अब देखो टेक योर टाइम और इसका एक एक आंसर करो जी। तो अगर हम वेलिन के लिए बात करेंगे तो वेलिन के लिए तुम्हारे पास कौन होता है जी, जी यू हो जाएगा। और प्रोलीन के लिए कौन होगा जी, फॉर अ प्रोलीन CCU, जेनेटिक कोड एक बार ही देख लेना। अच्छा, सेकंड पूछा है कि डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ जिससे ये एमआरएनए बना हुआ है। तो डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, ये देखो अर्डेनिन थाइमिन। अब ये यूरासिल है तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी, अर्डेनिन हो जाएगा, गुआनिन हो गया, TAC। तो TAC दिख रहा है। ट्रिपल यू है तो ये तुम्हारा ट्रिपल A बन गया, फिर ये वापस से तुम्हारा TAC बन गया, फिर ये GAG। तो ये तुमको B में देखने को मिल रहा है। हाँ, ये B में देखने को मिल रहा है। और लास्ट तुम्हारे पास होता है, उसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर B जो रहेगा, क्या वो बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो एक ऐसा सवाल भी तुम्हारा जेनेटिक कोड से पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाओ जी, अब अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि फाइंड आउट विच स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन इज अ करेक्ट। मैंने कल वाली क्लास में बोला था कि ट्रांसलेशन ध्यान से पढ़ लेना बेटा। ट्रांसलेशन के लिए कौन सा करेक्ट है, ट्रांसलेशन के लिए the UTRs are present at both 5' end before the start codon and at the 3 end after the stop codon. They are required for efficient transcription process. बेटा UTR जो होता है वो किस में हेल्प करेगा, ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में कभी भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसके बाद अरे आवाज आ रही है ना। For initiation the ribosome will bind to the mRNA at the starter codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA। ये करेक्ट है। The ribosome will move from codon to codon along the mRNA, ये भी करेक्ट है। At the end of the transcription, release factor will bind to the stop codon and terminating the नहीं सर, at the end of translation, ट्रांसलेशन के एंड में रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा स्टॉप कोडॉन से और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। डन, ठीक है। पेपर थोड़ा सा मैंने लेंदी बनाया जानबूझ का, अनप्रिडिक्टेड पेपर है, हर एक टाइप का क्वेश्चन करके जाना है। पेपर लेंदी आया तो कैसे डील करेंगे। Which of the following statement is a correct? Which of the following statement is a correct? बताओ, पैसा देने पर भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा तुमको। ओके, कौन सा करेक्ट है। देखो, the biochemical nature of the genetic material was not defined from the experiment conducted by the Griffith. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म नहीं हुआ था कि भैया जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। वर्किंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन एवरी कंक्लूडेड द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे, ठीक है। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन द टीएमवी क्यूबी बैक्टीरियोफाज। डीएनए इज अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल व्हाइल द आरएनए परफॉर्म द डायनामिक फंक्शन ऑफ द मैसेंजर एंड अडेप्टर, ठीक है। सब करेक्ट लग रहा है। बच्चे का आंसर है डी। अभी वायरस हैव द डीएनए जीनोम, नहीं मालिक, वायरस के पास मेजॉरिटी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये तुमको गलत हो गया। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सेप्ट फिफ्थ, एक्सेप्ट फिफ्थ। अगला, आहा, फिर एक न्यूमेरिकल है, एनआईओएस के टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है ये। एज अ डीएनए इज 100 किलो बेस पेयर। बेटा 1 किलो बेस पेयर में कितना होता है जी,
1000, इतना पहले क्लियर करो डेटा। द नंबर ऑफ, अब पूछा अपने को क्या क्या पूछा है, हमें बताना है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स इन द मॉलिक्यूल एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विल बी। 3 डेटा अपने को बताने का है, 3 डेटा हमें बताना है जी। तो अगर 100 किलो बेस पेयर की अगर हम बात करेंगे, अगर 100 किलो बेस पेयर है तो मेरे पास पहले ये बताओ कि कितने बेसेस होंगे। मेरे ये 1 लाख पहली बात है, 1 2 3 4 5 बेस पेयर, ये बेस पेयर अगर बेसेस कितने होंगे, बेसेस होंगे मेरे 2 लाख, 2 लाख मेरे बेसेस होंगे। ओके 2 लाख मेरे बेसेस होंगे क्या। अब देखो पहला, दूसरा, बेटा 10 बेस पेयर से कितना टर्न बनता है, 1 टर्न बनता है क्या, 10 बेस पेयर से क्या 1 टर्न बनता है क्या। इसका मतलब अगर 1 लाख बेस पेयर है तो कितना टर्न हुआ होगा, कितना टर्न हुआ होगा। अगर मेरे पास 1 लाख बेस पेयर है तो मेरे पास 10,000 टर्न लगा होगा क्या जी, क्या मेरे पास 10,000 टर्न लगा होगा क्या। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या पूछा गया बेटा जी, लेंथ पूछा गया, लेंथ। अब देखो बेटा जो मेरे 10 बेस पेयर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं जी, क्या वो तुम्हारे 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होते हैं क्या, होते हैं क्या जी। इसका मतलब 1 लाख बेस पेयर जो होंगे वो किसके बराबर होंगे। तो अब तुमको ये पता होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग को अपन पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3.4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, फिर बाद में हम लोग पूरे अगर कैलकुलेट कर लेंगे -9 और यहां पे तुम्हारे पास 5 है तो कितना होगा, 3.4 इंटू 10⁵ हो जाएगा क्या कि 4 होगा, 4 नैनोमीटर, 10⁴ नैनोमीटर। या अगर मैं इसको, या अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा जी, 3.4 इंटू 10⁵ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं जी, डन। या 10⁻⁻5 भी तुम लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फाइनली, इसका आंसर क्या बी बन जाएगा मेरे पास, बी विल बी दी फाइनल आंसर। क्या ये सवाल समझ में आपको, आपको क्या दिया हुआ है कि 100 किलो बेस पेयर का एक डीएनए दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता करना है और तुम्हारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स कितने होंगे ये पता करना है। ये लॉजिक आपको याद रखना है प्लीज। आ जाओ, फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम, सिलेक्ट द करेक्ट वन। कौन सा तुम्हारा करेक्ट रहेगा, करेक्ट। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, गारंटी आएगा सवाल, एचजीपी पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बन सकता है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ये करेक्ट है। एवरेज जीन साइज जो था वो क्या 2000 बेस पेयर था क्या, एवरेज जीन साइज वाज 3000 बेसेस। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर अ प्रोटीन, ये गलत है बस। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रिपीटेड मेनी टाइम, क्रोमोसोम 1 हैज अ मोस्ट जीन, almost 99.9% nucleotide bases are same in all the individual. All of the following is a correct except 2. ओके ठीक है, आ जाओ। अब डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट ध्यान से बताइएगा, पेपर लेंदी है उसके लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है अपन। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट में तुम्हारे पास 2,4 जाइलम बंडल्स मिलेंगे। फिर बाद में पिथ आपका स्मॉल होता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, बिकॉज डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन मोनोकॉट के बारे में बात करेंगे तो पिथ लार्ज होता है और तुम्हारे पास मोर देन 6 जाइलम बंडल्स देखने को मिलेंगे जी, डन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द वेल डिफाइंड पिथ। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेल डिफाइंड पिथ किसके पास होता है, वेल डिफाइंड पिथ। अब बच्चे एकदम सर खुजा रहे हैं, सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया। सुनो बेटा, डाइकॉट रूट के पास वेल डिफाइंड पिथ नहीं होता है, डाइकॉट रूट के पास नहीं होता है, मोनोकॉट रूट के पास होता है। डाइकॉट स्टेम के पास होता है और मोनोकॉट रूट के पास होता है। यह बात ध्यान में रखना, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट के पास ही वेल डिफाइंड पिथ देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आहा माशाल्लाह क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर सवाल है ये, और जो बच्चा पढ़ा होगा एनसीईआरटी ध्यान से ना वो बता पाएगा। सेल वॉल हैव द लिपिड लेयर इन इट्स सेल वॉल, अ सेल इज हैविंग अ लिपिड लेयर इन इट्स सेल वॉल।
Cell is having the special sugar grain which is called as sheath. देखो, cell having the lipid layer in its cell wall impervious to water, इसका मतलब क्या होगा यहां पे? लिपिड लेयर क्या? एंडोडर्मिस। क्या तुम्हारा एंडोडर्मिस का लेयर है? वो एंडोडर्मिस लेयर है। यस। अच्छा, स्टार्च ग्रेन तुम्हारे पास क्या होगा? स्टार्च ग्रेन। और ये आपको रूट एंडोडर्मिस के बारे में बात हो रही है, रूट एंडोडर्मिस के बारे में। ये आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है क्या? डाइकॉट स्टेम का जो एंडोडर्मिस होता है उसमें देखने को मिलता है। ओके, यस। तो क्या हो गया यार? इसका आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस है। डन। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किनसे मिलकर बना है? कॉलन काइमेटस से। और मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस। ये भी याद रखना प्लीज। चलो, आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। They provide the mechanical support to the growing plant part. It consists of the cells which are thickened at the corner. It often contain the chloroplast. Intercellular spaces तुम्हारे absent है। दिमाग लगाओ यार, विधि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, स्पैम करे ब्लॉक कर दूंगा मैं तुम्हें अभी। मैंने बोला ना जीमेल, यार इतने लोगों को मेल कर दिया कि मेरे को ब्लॉक करके रखा है जीमेल ने। रिप्लाई करते हैं तो भी तुम लोग को स्पैम करना होता है कमेंट में। ऐसा मत किया करो प्लीज। मैं अगर 1 महीना बचा हुआ है, थोड़ा शांति और डेकोरम बना के रखो। अगर हाइड किया ना, चैनल कहीं पे नहीं मिलेगा फिर तुमको। ये तुम्हारा कॉलन काइमा, कॉलन काइमा, ठीक है। अच्छा, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कंटेन करता है कोडिंग डीएनए को? कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए इसका मतलब क्या है? जिनके पास खुद का डीएनए। तो वो कौन कौन है बेटा जी? वो है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, है ना। इसमें से तो तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। अच्छा चलो, अब ये डायग्राम के बारे में बताइएगा, थोड़ा नेमिंग करना है इस डायग्राम को लेकर। ये सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम है, सीलिया और फ्लैजिला का। ये ए क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी इज योर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। सी इज योर सेंट्रल शीथ। डी इज योर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और ये ई तुम्हारा इंटरडबलेट ब्रिज है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बेटा कौन सा आपका इनकरेक्ट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये करेक्ट है। एनी स्ट्रक्चर लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट एंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। मथायस क्लेडन तुम्हारे जर्मन जूलॉजिस्ट थे क्या? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। चलो, बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है यार। माइकोराइजा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा क्या? टू द रूट बॉर्न पैथोजन। टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉट के लिए टॉलरेंस होगा और ये ओवरऑल इंक्रीज करेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये 1, 2, 3 और 4 जो है दैट इज योर करेक्ट। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम सैक्रोमाइसिस सर्विशिया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और स्ट्रेप्टोकोकस। करो मैच दी कॉलम। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए और स्ट्रेप्टोकोकस तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया है। ट्रिप्सिन जो होगा वो किसमें हेल्प करेगा? ट्रिप्सिन ये एंजाइम की तरह काम करेगा। ग्लूट फॉर इट विल इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। कोलेजन ये इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस है और एंटीबॉडी विल हेल्प इन द फाइटिंग अगेंस्ट द इनफेक्शियस एजेंट। बायोमोलिक्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, regarding the catalytic cycle of the enzyme, select the correct sequential step. Correct sequential step. सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट्स पर सबसे पहले। इसके बाद क्या होगा? जैसे सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे बाइंड किया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। उसके बाद क्या होगा?
केमिकल बॉन्ड्स जो रहेंगे सबस्ट्रेट के बीच में वो टूटेंगे क्या? वो टूटेंगे, और उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा क्या? और अंत में जो फ्री एंजाइम है वो दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। डन। चलो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 25 में कोएंजाइम और कोफैक्टर से सवाल आना ही आना है, लाजमी आएगा। सवाल क्या पूछा है? कोएंजाइम और अ मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंडेड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम या मेटल आयन जो टाइटली बाइंडेड है एंजाइम प्रोटीन से, उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये करेक्ट है। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विथ इट्स बाउंड टू द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। नहीं, इन्हें अपन क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है ना वो तुम्हारा टिरू टिरू लव है, और स्टेटमेंट बी जो है ना वो गलत है। आ जाओ, रीड द फॉलोइंग मेथड अबाउट बायोलिस्टिक टेक्निक। साक्षात नीट का पेपर लग रहा है भाई, बहुत मेहनत लगता है पेपर बनाने में, मतलब दिमाग लगाओ। चलो, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे क्या कह रहे हैं देखते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ जीन गन मेथड। ये बात एकदम सही है। इन दिस मेथड सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रोपार्टिकल कोटेड माइक्रोपार्टिकल्स ऑफ गोल्ड अट्रैक्शन कोटेड द डीएनए इन द प्लांट्स। डी होगा सर, कौन से खींच के दूंगा ना तुम्हारे, ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तुम, कहां से पढ़ रहे हो? इन दिस मेथड सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल ऑफ डीएनए। नहीं, हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन कैसे होगा? तो ये उल्टा हो गया ना, गलत हो गया ये। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलो बेटा, कौन आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड है? विच वन इज एसोसिएटेड विद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोटीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोटीन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए और पीसीआर नहीं होगा। पीसीआर को तो अपन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी एक सवाल आता है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है अमॉन्ग द 4 स्टेटमेंट? कौन सा गलत स्टेटमेंट है? चलो, रेट्रोवायरस इन द एनिमल्स हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरियस सेल। ये करेक्ट है। Agrobacterium tumefaciens is able to deliver a piece of a DNA known as a tDNA to transform the normal cell into the tumor. Direct injection of the recombinant DNA into the nucleus of the animal cell is called a biolistic। नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, चलो, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अ बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, टर्मिनाइजेशन ऑफ द कैजामाटा इज सीन इन द डायाकाइनेसिस। क्या लग रहा है यात्रीगण? दिमाग लगाओ बच्चे, दोनों सही है। 46 का ए होगा, सुप्रिया, आस्था, विधि, ए होगा। क्या बात है, क्या? अरे नालायक को, क्रोमोसोम नहीं बोला है, क्रोमैटिड बोला है। बाइवेलेंट में तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है और 1 होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? अरे 4 होंगे ना, 4 क्रोमैटिड होंगे। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 सही होगा। तुम सवाल से चूक रहे हो यार, ऐसा मत करो। Which one is the correct about the crossing over or a genetic recombination? Very 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 important. Okay, कौन सा करेक्ट है भाई क्रॉसिंग ओवर के लिए? एक सवाल क्रॉसिंग ओवर पे तो भैया आएगा ही आएगा, ये उनका फेवरेट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। बताना क्रॉसिंग ओवर के लिए। It occurs in the tetrad stage which occurs in the packetine of the prophase 1 of the meiosis 1. ये करेक्ट है। It occurs between the non-sister chromatids of the homologous chromosome। ये भी करेक्ट है। It is a recombinase enzyme mediated process। थर्ड भी सही है। It is a reciprocal transfer of a gene। ये भी सही है। between the बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम ना, नॉन होमोलोगस नहीं होगा।
होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगा। थोड़ा मैं स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा लाया हूं, हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यार, ठीक है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट दैट अकर इन द माइटोसिस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। पहले क्या होगा बेटा जी, आपको माइटोसिस ओवरऑल पूछा हुआ है, पूरा माइटोसिस पूछा है। क्रोमोसोम पहले आपका अटैच होगा स्पिंडल फाइबर पे, अटैच होगा, चलो। फिर बाद में स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, फिर बाद में मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का पोल्स के ओर, फिर तुम्हारा फॉर्मेशन होगा 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और फिर बाद में तुम्हारा फॉर्मेशन होगा सेल प्लेट का। ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? तो क्रोमोसोम जब अटैच करा है स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में हो रहा है, स्प्लिटिंग हो गया, फिर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम पोल्स की ओर एनाफेज में हो गया, 2 डॉटर न्यूक्लियर टेलोफेज में हो गया, और बाद में साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलो आ जाओ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 50 सवाल हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया, आज लेंदी पेपर हो गया ज्यादा। द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द थेरेपेटिक ड्रग विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। सही है। मॉलिक्यूलर प्रोब डज नॉट शो द कॉम्प्लीमेंट्री बाय द म्यूटेटेड जीन। अच्छा, अबाउट 35 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव फॉर द ह्यूमन यूज। नहीं, कितने अप्रूव हुए बेटा जी? 30। तो 1 और 2 तुम्हारे पास करेक्ट है। चलो जी, नहीं मैं तुमको बता रहा हूं कि पेपर में ऐसा लेंदी पेपर भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस सब टाइप का करके जाओ। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्राय 1AB क्राय 1AC एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्राय 1AB और क्राय 1AC वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंफेंसिमा क्राय 1AB, कॉर्न बोरर क्राय 1AC, कॉर्डन बॉलवॉर्म्स, और ये एडी डिफिशियंसी। चलो बेटा, कौन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल पीस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द बैक्टीरिया, ये करेक्ट है। एल्यूजन इज अ रिमूवल ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय द प्रोटीएज। नहीं, एल्यूजन में अपन डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं बैंड पे से, ठीक है ना। आप लोग यहां पे प्रोटीन्स का रिमूवल नहीं कर रहे हो जी। रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? दिमाग लगाना, बहुत सुंदर है ये वाला क्वेश्चन भी। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इनवर्टेड, ये बात एकदम सही है। अ ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट ओनली 1 स्पीशीज। एक ट्रॉपिक लेवल में तो भैया प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब आता है ना, तो एक स्पीशीज से तो काम नहीं चलेगा। सेप्रोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन द लोअर मोस्ट बार एज एन एनर्जी पिरामिड। सेप्रोफाइट्स को जगह नहीं दिया गया था, सेप्रोफाइट्स को जगह। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होल्ड ट्रू ओनली फॉर अ सिंपल फूड चेन, जो कि कभी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो 1 और 4 तुम्हारा करेक्ट है। आहा, बहुत सुंदर। एक और, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन। फूड चेन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है कुछ, देखिए। द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू द 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू द एनर्जी लॉस। हाँ सर, 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल हमारे को देखने को मिलता है, 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलता है। रिमूवल ऑफ 80% ऑफ टाइगर फ्रॉम एन एरिया विल रिजल्ट ग्रेटली इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। नहीं बेटा, अगर तुमने टाइगर को निकाल दिया तो क्या होगा? जो मेरे दूसरे हर्बीवोर्स हैं वो क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे और वो पूरा पूरा घास फूस खा जाएंगे, तो वेजिटेशन डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। फूड चेन का लेंथ कभी भी 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल तक नहीं जा सकता। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स, देखो यही बोला गया है, अगर कार्निवोर्स को निकाल दिया गया इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर्स एनिमल लाइक द डियर। तो 1 और 4 जो होगा दैट इज योर करेक्ट। चलो जी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट पाथवे ऑफ द मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में मिल्क कैसे फ्लो कर रहा है, करेक्ट पाथवे बताओ, करेक्ट पाथवे बताना। सबसे पहले एल्वियोलाई, फिर उसके बाद कैविटी ऑफ एल्वियोलाई,
फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला और लेक्टिफरस डक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत शानदार सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी निकला। आइडेंटिफाई व्हेन डज द गिवन डिवीजन अकर्स। अब ये कब हुआ रहेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, मतलब जो तुम्हारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, सेकेंडरी oocyte से जो ओवम बन रहा है, oocyte बन रहा है, वो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन की वजह से हो रहा है जी। चलो, आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक आ सकता है सवाल, कर लो प्रैक्टिस। क्या कह रहा है, अ 20-year-old अनमैरिड फीमेल who had never conceived, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, whose age of attainment of the puberty was a 12 year, 20 साल की लड़की है, 12 साल की उम्र पे प्यूबर्टी है, मतलब साइकिल आया है जी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ओव्यूलेशंस वुड हैव बीन अकर्ड, मतलब 8 साल से साइकिल आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना हो गया साइकिल, ऑन एन एवरेज हाँ कितनी बार ओव्यूलेशन हो चुका होगा बॉडी में टिल डेट, तो 96 से 100 टाइम तक तुम्हारा ओव्यूलेशन हो चुका होगा। समझे, 20 साल की लड़की है, शादीशुदा नहीं है, बच्चे पैदा अभी तक नहीं किया है, 12 साल की उम्र में पहली बार प्यूबर्टी है, तो 20 माइनस हम 12 कर देंगे, 8 हो गया, 8 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, seminal plasma, the secretion of the seminal vesicles, prostate and bulbourethral gland। क्या कह रहा है, हाँ चलेगा ना। चलो, किसमें रिच इन दी फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम होगा क्या, सर्टन एंजाइम है, फ्यू एंजाइम नहीं है नालायको, सर्टन एंजाइम है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। बेटा कौन सा ट्रू होगा लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ट्रू है, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हाँ सर ये सही है सर। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड, यस सर। चांस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू द 6 month फॉलोइंग द पार्चुरेशन, ये भी सही है। साइड इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नील, कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी रिड्यूसेस आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। क्या भैया, जैसे कि 2-3 महीनों के बाद कभी कभी फीमेल्स में चौथे महीने में साइकिल शुरू हो जाता है। ओके चलो, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी करेक्ट है। ये फाइगोसाइटोसिस पंप की नहीं बढ़ाता है, वो सारा काम आयोडीज करेगा, तो ऑल एक्सेप्ट दी 7th। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द सोसाइटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कैसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तुम कैसे इंप्रूव करोगे, एनटीए में सर मैं ही बैठ रहा हूं पेपर बनाने। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंस, अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडी। देखो डीप, जो भी डीप पे टिक करे ना, कंघी से पीटूंगा, फिर तुमको कंघी से पीटूंगा। बच्चे ने मम्मी मारती थी ना कंघी से, हाथ आगे कर, से उल्टा सीधा आंसर करोगे। अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस, एनकरेजिंग द मिथ, मिथ एनकरेज करोगे। लड़के बॉयज डिस्कशन क्या होता था टीनेजर्स में, जब हम लोग भी कॉलेज में मतलब स्कूल में हुआ करते थे, तेरे को पता है क्या स्पर्म इजैक्यूलेशन से है ना बाल हेयर लॉस होता है। कितने लोग के स्कूल में मेल डिस्कशन यूज्ड टू बी देयर, चेहरे पे फोड़ी आती है, ये सब डिस्कशन हुआ करते थे भाई पहले के समय। चलो आ जाओ जी, आज तो फोन का जमाना है, हमारा टाइम फोन उस समय तो हुआ नहीं करता था, है कि नहीं। चलो तो यार सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है, जो डिस्करेज करे मिथ और मिसकंसेप्शंस को। फीमेल्स में डिस्कशन यूज्ड टू बी लाइक, जैसे कि नॉर्मली पीरियड जो होते हैं कभी कभी फीमेल्स को नहीं आते हैं। ओके, तो अगर किसी फीमेल्स को अगर पीरियड नहीं आता तो कहते तू प्रेग्नेंट हो गई, साइकिल नहीं आ रहा तेरे को, तो इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो ये सब मिथ है, इसको अपने को डिस्करेज करना है, ठीक है ना, एनकरेज नहीं करना। तुम एनकरेज करोगे क्या? ओके चलो आ जाओ, चूज दी करेक्ट मैच स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। करेक्ट मैच, हाँ यार
वहां तो बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस है, स्टेचुटरी बैन ही है, इससे एक पीएनडीटी एक्ट एक छोटा सा पार्टी बैन होता है उसमें। चलो कौन सा करेक्ट मैच है, माइंड फ्रेश हो गया। चलो बैक टू द क्वेश्चन गाइस। आईयूडी इंटरप्लांट ट्रांसपोर्ट में एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब। बेटा फलोपियन ट्यूब के लिए जिफ्ट यूज करेंगे अपन। गिफ्ट में जाइगोट्स आर कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इन द फलोपियन ट्यूब। नहीं यार, गिफ्ट में तो गैमीट के बारे में हम बात करेंगे। एआई टेकिंग द सीमेन फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफरिंग इट टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये करेक्ट है। जिफ्ट में क्या होगा, जाइगोट इज इंसर्टेड इनटू द फलोपियन ट्यूब। आईसीएसआई में क्या होता है जी, एक स्पर्म को अपन ओवम में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक सवाल आपका इसके ऊपर बेटा आ रहा है इस साल ही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सेवरल कोफैक्टर विल इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये करेक्ट है। At any point, the rate will be determined by the factor available at the optimum level, नहीं suboptimum level. One factor is always the major cause, or is that one that limit the rate of photosynthesis क्या? तो A और C is your correct. Read the following statement carefully and select the number of correct statement. कौन सा statement correct है? Rubisco is the most abundant enzyme in the world. और रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है क्या जी? नहीं नहीं मालिक, ज्यादा एफिनिटी किसके लिए? ज्यादा एफिनिटी किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद रुबिस्को, क्या ये सिम्बायोटिक है? नहीं मालिक, ये कॉम्पिटेटिव होता है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल डिटरमाइन कि कौन सी एक्टिविटी रुबिस्को की चलने वाली है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चलेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी जी। तो दो स्टेटमेंट ए और डी तुम्हारा करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है। चलो क्या है, गिवन बिलो आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्लांट, which of the following is a true for a C4 plant? पेपर लेंदी जानबूझ का आज मैंने बनाया बेटा जी, जानबूझ का पेपर लेंदी बनाया कि ऐसा पेपर अगर आएगा तो कैसे डील करना है, ये यहां पे प्रेशर आता है। फिर सुनो, रुबिस्को इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, नहीं मालिक, C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर तुम्हारा फॉस्फेनॉल पायरुवेट है, पीईपी, 3 कार्बन कंपाउंड। पहला स्टेबल प्रोडक्ट तुम्हारा 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, करेक्ट है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, इट पोजेस द पीपी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम मिलेगा। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तुम्हारा मीसोफिल सेल में चलता है, ऊपर रहता है ना। द सीएसके साइकिल टेक्स प्लेस इन द मीसोफिल सेल्स, करेक्ट है क्या ये? एंड तुम्हारे पास 3 कार्बन इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, तो 2, 4, 6 और 7 जो है वो तुम्हारे करेक्ट है, ठीक है। Where does the following takes place? फोटोलिसिस कहां पर होगा एंड लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कहां पर होगी? लाइट रिएक्शन, देखो फोटोलिसिस आपका हरदम इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है क्या जी, और लाइट रिएक्शन जो है वॉल ऑफ थाइलाकॉइड, ओके, वॉल ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेशन। क्या C51H98O6 जो है क्या वो केमिकल फॉर्मूला ट्राइपैल्मिटीन का होता है क्या? अब फैट ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा सेल के। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका, आज सवाल कर ही लेते हैं इसको, ये दो तो एकदम करेक्ट है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तुम्हारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन, ये होता है ना, इजंट इट? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो 1 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ एटीपी सिंथेसिस व्हेन NADH इज अ रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तुम्हारे पास NADH डिहाइड्रोजनेज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 मैच दी कॉलम करो। कॉम्प्लेक्स 1 आपका क्या होगा जी? NADH डिहाइड्रोजनेस। क्या ये NADH डिहाइड्रोजनेस होगा? कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो तुम्हारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हो जाएगा जी। सी होगा ना? सी होगा इसका आंसर, सी। चलो, राइट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलीज मस्कीटो। फंसोगे अभी। एनोफिलीज मस्कीटो का लाइफ साइकिल साक्षात लग रहा है नीट का पेपर, यही ना आ जाए भाई। देखो, गैमेटोसाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मस्कीटो एंटर करेगा बॉडी में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा इन मॉस्किटो, फिर स्पोरोजॉइट, और वो स्पोरोजॉइट तुम्हारे पास नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बेटा जी क्या करेगा जी? इन्फेक्ट करता है जी, है ना। यहां पे कितने होस्ट होते हैं जी? यहां पे कितने होस्ट? 2 होस्ट है, इंसान होता है और एक तुम्हारे पास फीमेल एनोफिलीज मस्किटो होती है जी। तो ये बात ध्यान में रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस मतलब HIV क्या होता है? इस टाइम क्या देखने को मिलेगा? वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एंजाइम वायरल RNA विल इनकॉर्पोरेट इनटू द होल जीनोम। नहीं, न्यू वायरल RNA जो रहेंगे ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो गया क्या? तो वायरल RNA कौन बना रहा है जी? इन्फेक्टेड सेल्स बना रहा है। और वायरल DNA जो है वो कैसे बन रहा है जी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आपका बन रहा है। क्या क्वेश्चन है यार, ये बहुत सही सवाल है ये। ओके, बिकॉज वायरल RNA विल गेट ऑन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होल सेल, दिस विल बी योर फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाट मेजर हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज? अगर मॉस्किटोज की स्प्रेड को अगर रोकना है, तुम कैसे रोकोगे? कैसे हम रोकेंगे इसको? अवॉइडिंग द स्टेग्नेशन ऑफ द वाटर एंड इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरिया। रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा हाउस होल्ड कूलर्स का। हमें मॉस्किटो नेट्स को यूज करना पड़ेगा। हमें गैम्ब्यूशिया जैसी मच्छी को पॉन्ड में डालना पड़ेगा। हमें परफ्यूम्स मारना है क्या? सर हम तो परफ्यूम मारेंगे। परफ्यूम नहीं मारते हैं, हमें यहां पे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना है। डोर एंड विंडो शुड बी ऑलवेज केप्ट ओपन, नहीं क्लोज रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल में ना तुम अक्सर क्या करोगे? डी पे टिक करते हैं कुछ बच्चे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेरिज्मेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर सवाल बनेगा तो गारंटी एक सवाल बनेगा ये या डिफरेंशिएशन या तुम्हारा हार्मोन से क्वेश्चन बनेगा। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है। इन दिस फेज न्यू सेल्स आर सेल वॉल इज डिपोजिटेड और ग्रोथ मैक्सिमम है। ये सब किसका है? ये सब किसका है? ये सब इलोंगेशन फेज का है ना। ये फेज ऑफ इलोंगेशन का फीचर है बेटा जी, मेरिस्टेमेटिक का नहीं है। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। ये सारा तुम्हारा इलोंगेशन का फीचर है। तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन, ये तीनों फेज आपको याद होना चाहिए। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In a dash growth following mitotic cell division, one daughter cell will continue to dash while the other will differentiate, and the simplest expression of this growth is exemplified by the root elongation at dash rate. Fill in the blanks. तो बेटा अर्थमेटिक में क्या होता है? अर्थमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन में एक डॉटर सेल जो रहेगा वो डिवाइड करेगा, वह जो दूसरा है अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, अनदर इज मैच्योर्ड, और उसको हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट रेट से वो तुम्हारा मल्टीप्लाई करते रहता है। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT इक्वेशन पता है? वो वाला इक्वेशन अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑक्सीन इज फ्रॉम द ग्रीक ऑक्सीन टू ग्रो, इट इज द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड ये प्लांट से आइसोलेट होता है। नेपेथिलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। अब एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी,
इंडोल कंपाउंड एडेनिन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ कैटोनॉइड्स और टर्पीन्स। ये एक सवाल पेपर में आ सकता है। बताइए, इंडोल कंपाउंड, इंडोल एसिटिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव NH6 फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स, कौन सा बच्चा है? क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड और टर्पीन्स तुम्हारा गिबरेलिक एसिड। ओके चलो, अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एस्टेरियासिस, इकाइनस, एंटीडोन, क्यूक्यूमेरिया और ऑफ्यूरा। एक ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। एस्टेरियासिस स्टारफिश, इकाइनस सी यूरेचिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। बी, आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर एंड चूज द ऑप्शंस व्हिच हैव अ कैरेक्टर दोज आर नॉट प्रेजेंट इन द एव्स। कौन सा फीचर तुम्हारे एव्स में प्रेजेंट नहीं है? एव्स में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? स्केल्स ऑल ओवर द बॉडी मिलेगा नहीं सर, हाइंड लिम्ब। एंडोस्केलेटन तुम्हारा फुल्ली ऑसिफाइड है। स्किन ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट सम ऑयल ग्लैंड्स देखने को मिलता है। ग्लैंड्स ऑन द बॉडी टू फीड देयर यंग वंस, नहीं सर, मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो आपको मैमल से मिलता है, एव्स में नहीं मिलता है। ए और 4, स्टडी द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन देखो, टॉर्पीडो हैज अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन दैट कैन स्टंग द प्रे, मार देगा उसको, कॉन्ट्रचिट्स है ना ये। बोनी फिश हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, नहीं, इनके पास तो ओपर्क्यूलम होता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत ही नहीं है। एम्फीबियन में तुमको थिक स्केल्स देखने को नहीं मिलता है। बर्ड आपका होमियोथर्मस होता है। अच्छा, प्रोटोथीरियन मैमल्स होते हैं, दे आर द ओविपरस। कौन है ओविपरस? डक्ट बिल्ड प्लैटिपस। तो 1 और 5 तुम्हारा ट्रू है, बाकी 2, 3 और 4 जो है ना वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। रीड द फॉलोइंग अबाउट द हिरोडिनेरिया, और कितने स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर हिरोडिनेरिया? लीच के लिए कितने करेक्ट है? क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है? ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सिलोमेटिक एनिमल है, ये होता है क्या? यस, ये सिलोमेटिक एनिमल होगा। ये तुम्हारा डायोइशियस है क्या कि मोनोइशियस है? आते हैं अभी इसके ऊपर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। लेटरल अपेंडिसेस पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता है, ये डायोइशियस नहीं है। ओके, ये तुम्हारा मोनोइशियस होता है, बाइसेक्सुअल। ओके, निरीज में तुमको पैरापोडिया देखने को मिलता है जी। तो 3 स्टेटमेंट हिरोडिनेरिया के लिए करेक्ट है। मैं अभी नीट एग्जाम के लिए भी अपने पास है कुछ दिन, मैं सारे फाइलम का ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि सारे फाइलम रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, इन द लेबोरेटरी तुम्हारे पास 40 फ्रूट फ्लाइज थे लास्ट वीक एंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट 4 मर गए, तो डेथ रेट कैसे निकालोगे? डेथ रेट तो 4 मर गए 40 में से, 0.1 इंडिविजुअल पर वीक मर रहे हैं क्या? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक मर रहे हैं। अरे 1 नहीं होगा, ये पर ईयर हो गया ना। अरे नालायको, पर ईयर है, पर वीक के बारे में बात हो रही है, पर वीक। अच्छा, आर वैल्यू नॉर्वे रैट का कितना होगा, फ्लोर बीटल्स का और ह्यूमन पॉपुलेशन का इन 1981? वेरी, देखो ये सवाल मैच दी कॉलम में भी आ सकता है। तो नॉर्वे रैट का 0.015, फ्लोर बीटल्स का 0.12 और ह्यूमंस का 0.0205। रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेल कॉकरोच बियर्स अ 1 पेयर ऑफ कोलेटरल ग्लैंड। बेटा कोलेटरल ग्लैंड किसके पास होता है, मेल के पास कि फीमेल के पास? ये फीमेल कॉकरोच के पास होता है, तो ये गलत हो गया। ये फीमेल कॉकरोच के पास देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इन कॉकरोच ब्रेन सप्लाइज आर नर्व टू द एंटीना एंड कंपाउंडाइज फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द कॉकरोचेस। करेक्ट सीक्वेंस क्या एलिमेंट्री कैनाल का? करेक्ट सीक्वेंस देखो, माउथ, फारेंक्स, ईसोफिगस, क्रॉप, प्रोवेंट्राकुलस, मिडगट,
इलियम, कोलॉन, रेक्टम और बाद में एनस, है ना। इसमें तुम्हारे पास क्रॉप पहले आता है, क्रॉप पहले आता है जी, ठीक है, क्रॉप पहले आता है। देन अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो हाई PO2 लगेगा, हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर नहीं लगेगा, लोअर टेम्परेचर। और PCO2 तुम्हारे पास हाई नहीं चाहिए, लो चाहिए। तो 1 and 2 इज योर करेक्ट। बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, FRC, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैच द कॉलम, गारंटी आ सकता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। FRC में क्या होगा जी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी में क्या होगा जी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्डियक आउटपुट ये प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, करेक्ट है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ ऑरिक्यूलर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, यहां पे ऑरिकल्स के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। होता क्या कार्डियक आउटपुट में, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम ही तो उसका पार्ट है ना, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट। समझे समझे, कार्डियक आउटपुट में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पंप बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, कैस्केड मैकेनिज्म अपने बस एंजाइम कैस्केड रिएक्शन अपने को समझाना है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेस ने कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन जो है इंटर्न काम करेगा फाइब्रिनोजेन पे, जो कि उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, करेक्ट है। सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इन द फिल्टरेट्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब अमीनो एसिड और ग्लूकोज तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे ना, कि पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली होंगे। लेकिन नाइट्रोजनस बेस तुम्हारे पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अगला बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथी बनाया एंटी तो इतना ही लेंथी बनाएगा। पहले स्टिमुलस आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, सार्कोलेमा एक्साइट करेगा, कैल्शियम निकलेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और बाद में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टिमुलस आया, रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, एक्साइटेशन होगा सार्कोलेमा का, कैल्शियम्स निकलेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और बाद में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। पीडीएफ में टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डलवा दूंगा। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में मॉड्यूल्स में डाल रहा हूं ना, हमने मॉड्यूल्स में, जो मॉड्यूल्स में दिख रहा है कि नहीं आपको। पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला एंड सेरेबेलम, मैच द कॉलम आ गया, एक सुंदर सा सुशील सा मैच द कॉलम है। सुनो, पॉन्स it connect the different region of the brain. Hypothalamus, neurosecretory cells. Medulla controls the respiration and gastric secretion. And cerebellum, ये तुम्हारा क्या करेगा जी, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस जिससे कि तुम्हारे पास और भी न्यूरॉन्स आ पाए। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना जी। सवाल कह रहा है, आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी का सिंथेसिस एंड डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशिएशन। अब आरबीसी कौन कौन बनाता है, अब बड़े गौर से देखना। थायरोक्सिन वाला, अगर जब आप पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है, वो एग्जैक्ट मैं आपको लाइन बताता हूं। तुम देख रहे हो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता हूं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ के। तो देखो, अगर आप जाओगे तो यहां पे लिखा है कि हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, मतलब इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनाने में तुम्हारा थायरोक्सिन हेल्प करेगा, इरेथ्रोपोइटिन करेगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो भी कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स तुम्हारे हेल्प करते हैं आरबीसी बनाने के लिए। लेकिन डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशिएशन जो है वो थाइमोसिन्स करता है थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
आज थोड़ा टाइम लग गया, 17 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है। द रीजन इज कि पेपर बहुत लेंदी आज मैंने बनाया हुआ था। कल भी तुम्हारी क्लास होगी सुबह 10 बजे, टुमारो ऑल्सो 10 AM। अभी यार रिकॉर्डिंग के बाद ना बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं यार। प्लीज आई वांट योर कमेंट, योर फीडबैक, तभी जाके इतना अच्छा पेपर बन पाता है यार, है ना। मेरे को पता है आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं पेपर बनाने में। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक भी सवाल बाहर से ना आए, हमारे पेपर में से आए। तो अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, प्लीज 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 एक सुंदर सा फीडबैक डाल देना। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो यार मेरा ना आशीर्वाद नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना, वो तुम तक आशीर्वाद नहीं पहुंचेगा। ब्रेक लग गया आशीर्वाद पे भाई, 1000 लाइक नहीं हुआ अभी तक, हाय राम। ओके चलो जी, तो रिकॉर्डिंग में तुमको 2 काम करना है, एक फीडबैक डाल देना है कैसा लगा सेशन, और तुम्हारा स्कोर कितना आया, और कौन से सवाल में तुमने गलती किया। हो सकेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट पे तुम्हारे। ओके 4 बजे वाला मैं क्लास अभी शुरू करूंगा जी। सर क्वेश्चन नंबर 45 एक बार चेक कर लो, 45 चेक कर लेते हैं भाई क्या था। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, भाई माइक्रो इंजेक्शन यार, एनसीईआरटी की बेटा जी ये लाइन है यार, कहां है तू, ये देख मैं ये वाली लाइन है, देख कल ही तो मैं सवाल बना रहा था ना, देख बोल्ड बड़े मार्क है इधर, माइक्रो इंजेक्शन ऊपर लिखा भी हुआ है क्या कि एलियन डीएनए टू द होस्ट सेल इन द माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। करेक्ट है वो, ये इनकरेक्ट है एक्चुअली में। फिर डन सर 13th क्वेश्चन, क्या डाउट है 13th क्वेश्चन में भैया। अच्छा देखो नॉर्मली मेरे पास क्या होता है बेटा जी, नॉर्मली तुम्हारे पास डीएनए के सीक्वेंस में सीटीसी रहता है क्या, सीटीसी रहता है नॉर्मली, और जो एमआरएनए बनेगा वो जीएजी बनेगा, और जीएजी से क्या बनेगा तुम्हारे पास ग्लूटामिक एसिड बनता है। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सीएसी तुम्हारे बिकॉज पॉइंट म्यूटेशन हो गया, टी तुम्हारा ए से रिप्लेस हो गया, अब ये बनाएगा जीयूजी बनाएगा, और जीयूजी कोड करेगा वैलिन के लिए। क्या इसमें अब प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए क्या, प्रिंटेबल फॉर्मेट में क्या, चलो ठीक है मैं डलवा देता हूं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। 26 में क्या डाउट है, देख यहां पर पूछा है वैलिन का, पहले तुम बताओ वैलिन का जेनेटिक कोड क्या है, तो जीयूयू होता है, और प्रोलीन का सीसीयू होता है। कहां, तो जेनेटिक डिक्शनरी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में जेनेटिक डिक्शनरी दिया हुआ है। अभी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताओ डीएनए स्ट्रैंड का, ये अपने को एमआरएनए दिया है, अभी अपने को डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताना है, तो बता दिया। और लास्ट कोडॉन जो होता है आरएनए में, वो किसके लिए स्टैंड करता है बेटा जी, स्टॉप कोडॉन के लिए स्टैंड करता है। वही तो ओके डन डन डन। चलो तो मजा आ गया क्या, मजा आ गया बेटा जी, मजा आ गया। तो प्लीज एक फीडबैक सुंदर सा डाल दीजिएगा, और कल डे 4 में कल और मचाएंगे, और अपने दोस्तों को तुम शेयर किया करो, प्लीज प्लीज शेयर किया करो। और मैं एक सुंदर सुंदर, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पर भी मैं आपको डेली 8 से 9 जो भी, अब जैसे आज जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अब इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, ये शॉर्ट्स बना दूंगा, और ये शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे। ओके और हाँ डन, नहीं ट्रैक पे क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं, डाल दिया सब, इट्स नाउ वर्किंग वेरी फाइन। डन चलो फिर मिले बेटा जी अगली क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद। और एक कमेंट सुंदर सा कर दीजिएगा, और जाते जाते जो मेरा काम है वो मैं पूरा करते चलता हूं, ठीक है। जिनको भी टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र में एनरोल करना है देखें एनरोल, ठीक है बेटा जी। कल से तुम्हारी अनअकैडमी पर AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चलने वाली है, 10 फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ले रही है, और आने वाले 9 तारीख से 2026 की जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रही है, तो अनअकैडमी प्लस में आप एनरोल कर सकते हैं। ओके मजा आ गया ना, चलो अभी के लिए बस में, थैंक गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय सी बाय।